नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़ बस्ती। 14 अप्रैल की जो तैयारियां हैं, उसके बारे में यहाँ के संरक्षक से आओ पता करते हैं कि कितना क्या कार्यक्रम में कैसे-कैसे क्या हो रहा है, विस्तार में जानकारी करते हैं। तो यहाँ जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें कैसे किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, थोड़ा-सा आप न्यूज़ में बता दीजिए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। पूर्व की भांति इस वर्ष भी और पूर्व में हमारी प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में लोग मोटरसाइकिल के साथ प्रभात फेरी को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया, कार्य किया है। और इस बार भी हम समझते हैं कि हजारों की संख्या से अधिक लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से सुबह 6:30 बजे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ से प्रभात फेरी हम लोग प्रारंभ करके जमदा शाही, गंधार, डड़वा, पकरी, मानीचंद, मानीचंद से दसिया, बिशुनपुर, फिर पुनः हम मानीचंद आएंगे और दसिया आएंगे। दसिया से सिसवा बरुआर होते हुए महानुआ, महानुआ से हम लोग आएंगे सल्टौआ, सल्टौआ से मानीचंद पहुंचेंगे। आपके घोषणा पत्र में एक और वाक्य उसमें है कि हम कोई इसमें राजनीतिक व्यक्ति उसका वो नहीं हो रहा, मुख्य धार नहीं होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, बाबा साहेब ही इस देश के असली राष्ट्र नायक हैं। तो बाबा साहेब की जयंती को हम किसी पार्टी को विशेष नहीं दे करके एक राष्ट्रीय स्तर का हम जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहते हैं। तो बाबा साहेब जो है ऐसे महापुरुष थे जिनके डेथ होने पर 193 देश के लोगों ने इस अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया था। और बाबा साहेब ही एक ऐसे महापुरुष है जिनकी जयंती 14 अप्रैल से लेकर पूरे अप्रैल मनाई जाती है, पूरा महीने मनाई जाती है। और यही बाबा साहेब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी मूर्ति विदेशों में भी लगी है। तो आपने कहा कि 14 अप्रैल पूरे महीने मनाई जाती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसी बीच में हमारे गुरुजी हैं, और थोड़ा सा गुरुजी से पूछते हैं। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। बताएं क्या क्या आप जानना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के बारे में? अब वही आप बता दीजिए, ये कार्यक्रम की जो शुरुआत तो यहाँ से हो रही है, इसका समापन कहाँ से होगा? देखिए, अब की बार हम लोगों ने चूंकि कार्यक्रम पूरे जनता का है और जन जन तक बाबा साहब के संदेश को जाना चाहिए, इस उद्देश्य से हमारी जो कमेटी है, आय आयोजन समिति है, उसने इस कार्यक्रम को नया रूप दिया है। और मानिक चंद पर एक जो है मैरिज हॉल है और रोड से हट करके है और काफ़ी जगह है उसके अंदर। तो गांव-गांव की महिलाओं, बच्चों को, जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक बाबा साहब के संदेश को ले जाने के लिए हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें एक मिशन गायक और बच्चों द्वारा एकांकी प्रस्तुत करने, नाटक जिसको कहते हैं, उसको प्रस्तुत करने का कार्यक्रम रखा है। तमाम वक्तागण उसमें अपने विचार भी रखेंगे और इसके माध्यम से एक हम बाबा साहब के जो अधूरे कार्य हैं, जो आज इस समाज का जिसको लाभ मिल सकता है, उसको पूरा करने का संकल्प भी लेंगे। मैरिज हॉल के बारे में आपने बताया, तो वहाँ मैरिज हॉल, कई मैरिज हॉल हैं, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए मैरिज हॉल का क्या नाम है? उस मैरिज हॉल का नाम है अपना मैरिज हॉल, जो मानिकचंद की जस्ट जहाँ डिवाइडर खत्म होता है उसके पूरब साइड में है। और उसके जो मालिक हैं वो श्री बरकत अली खान साहब हैं, उन्हीं के सहयोग से दिया गया है। और वहाँ पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से, संविधान के अनुसार बहुत ढंग से कार्यक्रम होगा। इसमें क्या कोई जो आदेश होता है, 14 अप्रैल का आदेश किसी जो यहाँ के अधिकारी है, जैसे पुलिस विभाग हुआ और तहसील हुआ, तो इसमें आदेश लिया गया कि नहीं लिया गया, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विगत वर्षों की भांति जो है इस बार भी एसडीएम पोर्टल पे हमारा जो है परमिशन लिया गया है और परमिशन प्रशासन के द्वारा मान्य है। जैसे हमारा रैली जो है बौद्ध विहार, सिसवारी बौद्ध विहार से निकलेगी और आप जानते हैं बिछिया, पकड़बिटवा, जमदा से गंधार, गंधार से मानिकचंद, मानिकचंद से दसिया, दसिया से महानुआ, महानुआ से सल्टौआ, सल्टौआ से मानिकचंद और मानिकचंद से अपना एक मैरिज हॉल है। इस बार हम लोग एक नया तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें नाटक भी है जिसमें समाज के जागरूकता के बारे में बताया गया है और वहाँ पर वो कार्यक्रम किया जाएगा। जिससे जितने भी अनुयायी हैं बाबा साहब के, वो सभी लोग, क्या होता है ना कि वो लोग चले जाते हैं लेकिन जाना नहीं है, उन लोगों को, सभी लोगों को अपना मैरिज हॉल पर पहुंचना है। ये कार्यक्रम, इसका मतलब है ये कार्यक्रम जो है अपने ही ब्लॉक में, सल्टौआ ब्लॉक के एरिया में जा करके और उसके बाद वहां से मानीचंद
अपना मैरिज हॉल में आएगा। तो इसके लिए आपने जो बताया ये बहुत अच्छा हुआ। मानीचंद पे कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में बता दीजिए कि कार्यक्रम का जो अंतिम समय होता है उसमें क्या क्या होगा, थोड़ा सा जानकारी आप दे दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम सब लोग सुबह समय का विशेष ध्यान रखते हुए 6:30 बजे तक हर हाल में सिसवारी बौद्ध विहार पर उपस्थित हो जाएं और यहाँ से प्रभात फेरी हम प्रारंभ कर देंगे। मैक्सिमम 7 बजे तक प्रभात फेरी यहाँ से हम निकाल देंगे और 10 बजे तक हम लोग प्रभात फेरी जो है लेकर के मानिकचंद के अपने मैरिज हॉल पर उपस्थित होंगे और वहां मैरिज हॉल पर बच्चे और महिलाएं तब तक 10 बजे तक आ जाएं और वहां मिशन गायक द्वारा बाबा साहब के विचारों पर गीत के माध्यम से प्रकाश डाला जाएगा। बच्चों द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाएगा और हमारे बहुत से विद्वान साथी हैं जो बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो आपने बताया कि वो जो आएगा उसमें मिशन गायक द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा और कार्यक्रम के साथ साथ तो ये रहा अपना मैरिज हॉल जहां 14 अप्रैल के कार्यक्रम का समापन होगा। मैं आरडी न्यूज बस्ती के तरफ से राम शरण लाल।